हेलो बच्चों आपका चैप्टर चला हुआ है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और इसमें आर्टिकल नंबर 7.12 से आज पढ़ाना है जो कि गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए, गतिमान आवेश के कारण जो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है और जो उसका डेरिवेशन है वो किस तरीके से होगा, एक बार समझ लीजिए। देखो, एक हमारे पास स्थिर आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जबकि एक गतिमान आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। अगर कोई चार्ज गतिमान है तो उसके साथ एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है। अब हमने यहाँ पर मान लिया कि माना एक प्लस q कूलॉम का आवेश कागज़ के तल में v वेग से गतिमान है। जो कागज़ का तल है इसमें v वेलोसिटी से गतिमान है एक प्लस q आवेश। गतिमान आवेश के कारण उसकी गति की दिशा से थीटा कोण पर, थीटा एंगल पर r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गतिमान आवेश को धारा के समतुल्य मानते हैं। यदि प्लस q आवेश सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t सेकंड में डेल्टा l दूरी तय करता है तो उसके समतुल्य धारा कितनी होगी? तो ये होगी I बराबर q अपॉन डेल्टा t एम्पियर। समतुल्य धारा I बराबर q अपॉन डेल्टा I बराबर q अपॉन डेल्टा t एम्पियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा आवेश द्वारा तय की गई दूरी, तथा आवेश द्वारा तय की गई दूरी डेल्टा L बराबर V इंटू डेल्टा T मीटर। इक्वेशन सेकंड। उसके बाद बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सैवर्ट के नियम से, बायो-सैवर्ट के नियम से I डेल्टा L धारावाही अल्पांश के कारण, I डेल्टा L धारावाही अल्पांश के कारण r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब समीकरण 1 व 2 से I व डेल्टा L के मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से I व डेल्टा L के मान रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों? B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q अपॉन डेल्टा T V इंटू डेल्टा T साइन थीटा
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर हम इसी को वेक्टर रूप में लिखें, ये तो है अदिश रूप में, अगर इसी को हम सदिश रूप में लिखें तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये फॉर्मूला इस्टेब्लिश हो जाएगा। देखो, इसमें दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर को दिष्ट होगी, और यदि आवेश q ऋणात्मक हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर को दिष्ट होगी। यदि बिंदु P आवेश से दाईं ओर हो तब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर को दिष्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए, यह नियम स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम के समतुल्य है। जैसे स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का नियम है, इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण वेक्टर बी का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा आई का म्यू नोट गुणा होता है। अर्थात लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल बराबर म्यू नोट इंटू आई, जहाँ म्यू नोट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो इसका प्रूफ देख लीजिए। उत्पत्ति, माना एक लंबे ऋजुरेखीय चालक तार में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर को बह रही है। ये धारा चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ चारों ओर है इसके, जिसके केंद्र ओ चालक तार पर है, जिसका केंद्र ओ जो है वो चालक तार पर है। अब वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नोट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय है। यदि संपूर्ण वृत्तीय पथ को अनंत सूक्ष्म लंबाई dl के खंडों में विभक्त कर दें, इसको सारे को तोड़ दें dl के खंडों में, तब प्रत्येक बिंदु पर सदिश वेक्टर dl तथा वेक्टर b समान दिशा में होंगे। अतः इंटीग्रेशन L वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर इंटीग्रेशन L b dl कोस 0 बराबर इंटीग्रेशन L b dl। तो वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b का मान समान है। अतः लाइन इंटीग्रेशन L वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर हो जाएगा b लाइन इंटीग्रेशन L इंटू dl। परंतु संपूर्ण वृत्तीय पथ की लंबाई लाइन इंटीग्रेशन L dl बराबर 2 पाई r है, इसलिए लाइन इंटीग्रेशन L वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर b इंटू 2 पाई r। तो समीकरण 1 से b का मान रखने पर तो लाइन इंटीग्रेशन L वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन r इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट आई। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, जो कि किसी भी आकृति के बंद वक्र के लिए सत्य है। ठीक है बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम।
एम्पियर का परिपथीय नियम लाइन इंटीग्रेशन L वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर म्यू नोट इंटू I। ये नियम है बच्चों, और यहाँ से आगे आपको बाद में पढ़ाया जाएगा यहाँ से।